तिमुथियुस के नाम पहली चिट्ठी। अध्याय 1। मैं पौलुस हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर और मसीह यीशु जो हमारी आशा है, उनकी आज्ञा से मसीह यीशु का एक प्रेषित हूं। प्यारे तिमुथियुस के नाम, जो विश्वास में मेरा सच्चा बेटा है, हमारे पिता यानी परमेश्वर और हमारे प्रभु मसीह यीशु की तरफ से तुझे महाकृपा, दया और शांति मिले। जब मैं मकिदुनिया जाने वाला था तो मैंने तुझे इफिसुस में रहने का बढ़ावा दिया था। अब मैं तुझे बढ़ावा देता हूं कि वहां जो लोग अलग किस्म की शिक्षाएं दे रहे हैं, उन्हें आज्ञा दे कि वे ऐसा न करें और झूठी कहानियों पर और वंशावलियों पर ध्यान न दें। उनसे कोई फायदा नहीं होता, बल्कि सिर्फ अटकलें लगाने का बढ़ावा मिलता है, और ये परमेश्वर के उस इंतजाम के मुताबिक नहीं है जिसका नाता विश्वास से है। वाकई इस हिदायत का मकसद ये है कि हम साफ दिल और साफ जमीर से और उस विश्वास के मुताबिक प्यार करें जिसमें कोई कपट न हो। इनसे भटककर कुछ लोग फिजूल की बातों में लग गए हैं। वे कानून सिखाने वाले तो बनना चाहते हैं, मगर जो बातें वे बोलते हैं और जिन पर अड़े रहते हैं, उन्हें खुद नहीं समझते। हम जानते हैं कि कानून बढ़िया है, बशर्ते इसे सही तरह से माना जाए। इस सच्चाई को ध्यान में रखते हुए कि कानून नेक इंसान के लिए नहीं, बल्कि ऐसे लोगों के लिए बनाया जाता है जो दुष्ट और बागी हैं, भक्तिहीन और पापी हैं, जो वफादार नहीं होते, पवित्र बातों को तुच्छ समझते हैं, माता पिता को मार डालते हैं, हत्यारे, नाजायज यौन संबंध रखने वाले, आदमियों के साथ संभोग करने वाले आदमी, अपहरण करने वाले, झूठे, वादे तोड़ने वाले और ऐसा हर काम करने वाले हैं जो खरी शिक्षा के खिलाफ है। ये खरी शिक्षा आनंदित परमेश्वर की उस शानदार खुशखबरी के मुताबिक है जिसे सुनाने की जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई है। हमारे प्रभु मसीह यीशु का मैं एहसान मानता हूं, जिसने मुझे शक्ति दी है, क्योंकि उसने मुझे विश्वास योग्य मानकर अपनी सेवा के लिए ठहराया है। हालांकि पहले मैं परमेश्वर की निंदा करने वाला और जुल्म ढाने वाला और गुस्ताख था, फिर भी मुझ पर दया की गई, क्योंकि मैंने ये सब अनजाने में किया और मुझ में विश्वास नहीं था। मगर हमारे प्रभु की महाकृपा मुझ पर बहुतायत में हुई। साथ ही मैंने मसीह यीशु में विश्वास और प्यार पाया। ये बात भरोसेमंद और पूरी तरह मानने लायक है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए दुनिया में आया था। उन पापियों में सबसे बड़ा मैं हूं। फिर भी मुझ पर दया की गई, ताकि इस महापापी के जरिए मसीह यीशु दिखाए कि वो कितना सब्र रखता है, और मैं उन सबके लिए एक मिसाल बनूं जो हमेशा की जिंदगी पाने के लिए उस पर विश्वास रखेंगे। युग युग के राजा, अनश्वर, अदृश्य और एकमात्र परमेश्वर का आदर और उसकी महिमा हमेशा हमेशा तक होती रहे। आमीन। हे मेरे बेटे तिमुथियुस, तेरे बारे में जो भविष्यवाणियां की गई थीं, उन्हें ध्यान में रखते हुए मैं तुझे हिदायत देता हूं कि तू इनके मुताबिक अच्छी लड़ाई लड़ता रहे और अपने विश्वास को और साफ जमीर को बनाए रख, जिसे कुछ लोगों ने दरकिनार कर दिया है, और इस वजह से उनके विश्वास का जहाज टूटकर तहस नहस हो गया है। हुमिनियुस और सिकंदर ऐसे ही लोगों में से हैं, और मैंने उन्हें शैतान के हवाले कर दिया है, ताकि उन्हें सबक मिले कि वे परमेश्वर की निंदा न करें। अध्याय 2। इसलिए सबसे पहले मैं तुमसे गुजारिश करता हूं कि सब किस्म के लोगों के लिए मिन्नतें, प्रार्थनाएं, विनतियां और धन्यवाद की प्रार्थनाएं की जाएं। राजाओं और उन सभी के लिए जो ऊंची पदवी रखते हैं, प्रार्थनाएं की जाएं, ताकि हम पूरी गंभीरता से और परमेश्वर की भक्ति करते हुए चैन की जिंदगी जिएं। ये बात हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की नजर में अच्छी है और उसे मंजूर है। उसकी यही मर्जी है कि सब किस्म के लोगों का उद्धार हो और वे सच्चाई का सही ज्ञान पाएं। परमेश्वर एक है, और परमेश्वर और इंसानों के बीच एक ही बिचवई है, यानी एक इंसान मसीह यीशु, जिसने सबकी खातिर फिरौती का बराबर दाम चुकाने के लिए खुद को दे दिया। और इस बात की गवाही सही वक्त पर जरूर दी जाएगी। यही गवाही देने के लिए मुझे एक प्रचारक और प्रेषित ठहराया गया। मैं सच कह रहा हूं, मैं झूठ नहीं बोलता। मुझे विश्वास और सच्चाई के बारे में गैर यहूदियों का शिक्षक ठहराया गया है। इसलिए मैं चाहता हूं कि हर जगह आदमी वफादार रहकर हाथ ऊपर किए प्रार्थना में लगे रहें और न क्रोध करें न बहस करें।
उसी तरह औरतों को चाहिए कि वे मर्यादा के साथ और सही सोच रखते हुए सलीकेदार कपड़ों से अपना श्रृंगार करें, न कि खास तरीकों से बाल गूंथकर या सोने, मोती या महंगे महंगे कपड़े पहनकर। वे भले कामों से अपना श्रृंगार करें, क्योंकि परमेश्वर की भक्ति करने का दावा करने वाली औरतों को यही शोभा देता है। एक औरत पूरी अधीनता दिखाते हुए शांत रहकर सीखे। मैं औरत को सिखाने या आदमी पर अधिकार चलाने की इजाजत नहीं देता। इसके बजाय उसे शांत रहना चाहिए, इसलिए कि आदम पहले बनाया गया था, उसके बाद हव्वा बनाई गई थी। और आदम बहकाया नहीं गया था, बल्कि औरत पूरी तरह से बहकावे में आ गई और गुनहगार बन गई। मगर एक औरत बच्चों को जन्म देने से सुरक्षित रहेगी, बशर्ते वो अपना विश्वास, प्यार, पवित्रता, साथ ही सही सोच बनाए रखे। अध्याय 3। ये बात भरोसे के लायक है। अगर कोई आदमी निगरानी का काम करने की कोशिश में आगे बढ़ता है तो वो एक बढ़िया काम करने की चाहत रखता है। इसलिए निगरानी करने वाले को ऐसा होना चाहिए जिस पर कोई आरोप न हो, उसकी एक ही पत्नी हो, वो हर बात में संयम बरतता हो, सही सोच रखता हो, कायदे से चलता हो, मेहमान नवाजी करने वाला हो, सिखाने के काबिल हो, पियक्कड़ न हो, मारपीट करने वाला न हो, मगर लिहाज करने वाला हो, झगड़ालू न हो, पैसे का लालची न हो, अपने परिवार की अच्छी तरह अगुवाई करता हो, जिसके बच्चे पूरी गंभीरता से उसके अधीन रहते हों। क्योंकि अगर एक आदमी अपने ही परिवार की अगुवाई करना नहीं जानता तो वो परमेश्वर की मंडली की देखभाल कैसे करेगा। नया विश्वासी न हो, ताकि वो घमंड से फूल न जाए और वही सजा न पाए जो शैतान को दी गई है। यही नहीं, बाहर वाले भी उसके बारे में अच्छा कहते हों, ताकि उसकी बदनामी न हो और वो शैतान के फंदे में न फंसे। इसी तरह सहायक सेवकों को भी गंभीर होना चाहिए। वे दोगली बातें बोलने वाले, बहुत ज्यादा दाख मदिरा पीने वाले और बेईमानी की कमाई के लालची न हो, और वे साफ ज़मीर के साथ विश्वास यानी पवित्र रहस्य को थामे रहते हों। यही नहीं, पहले उन्हें परखा जाए कि वे योग्य हैं या नहीं, फिर जब वे निर्दोष पाए जाएं तो उन्हें सेवकों का काम दिया जाए। इसी तरह औरतों को गंभीर होना चाहिए। वे दूसरों को बदनाम करने वाली न हों, हर बात में संयम बरतने वाली हों, सब बातों में विश्वास योग्य हों। सहायक सेवक एक ही पत्नी का पति हो, अपने बच्चों और परिवार की अच्छी तरह से अगुवाई करने वाला हो, इसलिए कि जो अच्छी तरह सेवा करते हैं वे अच्छा नाम कमाते हैं और उस विश्वास के बारे में जो मसीह यीशु में है बेझिझक बोलने की हिम्मत पाते हैं। हालांकि मैं तेरे पास जल्द आने की उम्मीद कर रहा हूं, फिर भी मैं तुझे ये बातें लिख रहा हूं, ताकि अगर मुझे आने में देर हुई तो भी तुझे पता रहेगा कि परमेश्वर के घराने में तुझे किस तरह पेश आना चाहिए। ये घराना जीवित परमेश्वर की मंडली है और सच्चाई का खंबा और सहारा है। वाकई परमेश्वर के लिए भक्ति का ये पवित्र रहस्य बहुत महान है। यीशु हाड़ मांस के शरीर में जाहिर किया गया, अदृश्य शरीर देकर उसे नेक ठहराया गया। वो स्वर्गदूतों के सामने प्रकट हुआ, दूसरे राष्ट्रों में उसका प्रचार किया गया, दुनिया में उस पर यकीन किया गया और उसे महिमा देकर स्वर्ग उठा लिया गया। अध्याय 4। परमेश्वर की प्रेरणा से कहे गए वचन साफ साफ बताते हैं कि आगे ऐसा वक्त आएगा जब कुछ लोग गुमराह करने वाले प्रेरित वचनों और दुष्ट स्वर्गदूतों की शिक्षाओं पर ध्यान देने की वजह से विश्वास को छोड़ देंगे, क्योंकि वे ऐसे कपटियों की झूठी बातों में आ जाएंगे जिनका जमीर सुन्न हो गया है, मानो गर्म लोहे से दागा गया हो। वे शादी करने से मना करेंगे और लोगों को आज्ञा देंगे कि वे फलां चीजें न खाएं, जबकि परमेश्वर ने उन चीजों को इसलिए बनाया है कि जो विश्वास रखते हैं और सच्चाई को सही सही जानते हैं वे धन्यवाद देकर उन्हें खा सकें। क्योंकि परमेश्वर की हर सृष्टि बढ़िया है और ऐसी कोई चीज नहीं जो ठुकराने लायक हो, बशर्ते उसे धन्यवाद के साथ खाया जाए। इसलिए कि परमेश्वर के वचन से और प्रार्थना की वजह से वो चीज पवित्र हो जाती है। भाइयों को यह सलाह देने से तू मसीह यीशु का एक बढ़िया सेवक ठहरेगा और तू विश्वास के वचनों से और उस उत्तम शिक्षा से अपना पालन पोषण करता रहेगा जिन पर तू बड़े ध्यान से चलता आया है। मगर परमेश्वर की निंदा करने वाली झूठी कथा कहानियों को ठुकरा दे, जैसी बूढ़ी औरतें सुनाती हैं। इसके बजाय
परमेश्वर की भक्ति को अपना लक्ष्य बनाकर खुद को प्रशिक्षण देता रहे, इसलिए कि शरीर की कसरत सिर्फ कुछ हद तक फायदेमंद होती है, मगर परमेश्वर की भक्ति सब बातों के लिए फायदेमंद है, क्योंकि ये आज और आने वाले वक्त में भी जिंदगी देने का वादा करती है। इस बात पर भरोसा किया जा सकता है और ये पूरी तरह मानने लायक है। इसीलिए हम कड़ी मेहनत करते हुए संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि हमने एक जीवित परमेश्वर पर आशा रखी है जो सब किस्म के लोगों का उद्धार करता है, खासकर उनका जो विश्वास योग्य है। इन बातों की आज्ञा देता रहे और इनके बारे में सिखाता रहे। कोई भी तेरी कम उम्र की वजह से तुझे नीची नजरों से न देखे। इसके बजाय बोलने में, चाल चलन में, प्यार में, विश्वास में और शुद्ध चरित्र बनाए रखने में विश्वास योग्य लोगों के लिए एक मिसाल बन जा। जब तक मैं न आऊं तब तक लोगों के सामने पढ़कर सुनाने, उन्हें बढ़ावा देने और सिखाने में जी जान से लगा रहे। अपने उस वरदान की तरफ लापरवाह न हो जो तुझे उस वक्त दिया गया था जब तेरे बारे में भविष्यवाणी की गई थी और प्राचीनों के निकाय ने तुझ पर अपने हाथ रखे थे। इन बातों के बारे में गहराई से सोचता रहे और इन्हीं में लगा रहे, ताकि तेरी तरक्की सब लोगों को साफ दिखाई दे। खुद पर और अपनी शिक्षा पर लगातार ध्यान देता रहे। इन्हीं बातों में लगा रहे, क्योंकि ऐसा करने से तू अपना और तेरी बात सुनने वालों का भी उद्धार करेगा। अध्याय 5। किसी बुजुर्ग आदमी को सख्ती से मत डांट, इसके बजाय उसे अपना पिता जानकर प्यार से समझा। जवानों को भाई, बुजुर्ग औरतों को मां और कम उम्र की औरतों को बहनें जानकर पूरी पवित्रता के साथ समझा। जो विधवाएं सचमुच जरूरतमंद हैं उनका ध्यान रख। लेकिन अगर किसी विधवा के बच्चे या नाती पोते हैं तो वे पहले अपने घर के लोगों की देखभाल करके परमेश्वर के लिए अपनी भक्ति दिखाएं। वे अपने माता पिता और उनके माता पिता को उनका हक चुकाएं, क्योंकि ऐसा करना परमेश्वर को भाता है। जो विधवा सचमुच जरूरतमंद और बेसहारा है वो परमेश्वर पर आशा रखती है और रात दिन मिन्नतों और प्रार्थनाओं में लगी रहती है। मगर जो शरीर की इच्छाएं पूरी करने में लगी रहती है वो जिंदा होते हुए भी मरी हुई है। इसलिए उन्हें ये हिदायतें देता रहे ताकि कोई उन पर उंगली ना उठा सके। बेशक अगर कोई अपनों की, खासकर अपने घर के लोगों की देखभाल नहीं करता तो वो विश्वास से मुकर गया है और अविश्वासी से भी बदतर है। उसी विधवा का नाम सूची में लिखा जाए जिसकी उम्र 60 साल से ज्यादा है, जो एक ही पति की पत्नी रही हो, भले काम करने के लिए जानी जाती हो, जिसने अपने बच्चों की अच्छी परवरिश की हो, जिसने मेहमान नवाजी की हो, पवित्र जनों के पैर धोए हों, जो मुसीबत में थे उनकी मदद की हो और जिसने हर भला काम करने में मेहनत की हो। दूसरी तरफ जवान विधवाओं का नाम सूची में मत लिख, क्योंकि जब उनकी यौन इच्छाएं मसीह की सेवा में उनके लिए रुकावट बन जाती हैं तो वे शादी करना चाहती हैं। वे दोषी ठहरेंगी, क्योंकि उन्होंने पहले जो विश्वास जाहिर किया था अब वे उसके खिलाफ जाती हैं। साथ ही उन्हें खाली रहने और घर घर घूमने की आदत पड़ जाती है। हां, वे न सिर्फ खाली रहती हैं बल्कि उन्हें गप्पे लड़ाने की आदत पड़ जाती है और वे दूसरों के मामलों में दखल देती रहती हैं। वे ऐसी बातों के बारे में बोलती हैं जो उन्हें नहीं बोलनी चाहिए। इसलिए मैं यही चाहता हूं कि जवान विधवाएं शादी करें, बच्चे पैदा करें और घर गृहस्थी संभालें, ताकि विरोधियों को हमारे बारे में बुरा भला कहने का मौका न दें। दरअसल कुछ तो भटक कर शैतान के पीछे हो चुकी हैं। अगर किसी विश्वासी औरत के परिवार में विधवाएं हैं तो वो उनकी मदद करे और मंडली पर उनका बोझ न डाले। तब मंडली ऐसी विधवाओं की मदद कर पाएगी जो सचमुच जरूरतमंद है। जो प्राचीन बढ़िया तरीके से अगुवाई करते हैं वे दुगने आदर के योग्य समझे जाएं, खासकर वे जो बोलने और सिखाने में कड़ी मेहनत करते हैं। इसलिए कि शास्त्र कहता है, तुम अनाज की दवरी करते बैल का मुंह न बांधना, और ये भी कि काम करने वाला मजदूरी पाने का हकदार है। किसी भी बुजुर्ग आदमी पर लगाए गए इल्जाम पर तब तक यकीन न करना जब तक 2 या 3 गवाह सबूत न दे। जो पाप में लगे रहते हैं उन्हें सबके सामने फटकार, ताकि बाकी लोगों को चेतावनी मिले। मैं तुझे परमेश्वर और मसीह यीशु और चुने हुए स्वर्गदूतों के सामने पूरी गंभीरता से हुक्म देता हूं कि पहले से कोई राय कायम किए बिना
और पक्षपात किए बिना इन हिदायतों को मान। कभी किसी आदमी पर हाथ रखने में जल्दबाजी मत कर, न ही दूसरों के पापों में हिस्सेदार बन। अपना चरित्र साफ बनाए रख। अब से पानी मत पिया कर, बल्कि अपने पेट के लिए और बार बार की बीमारी की वजह से थोड़ी दाख मदिरा पिया कर। कुछ लोगों के पाप सरेआम मालूम पड़ जाते हैं और उन्हें तुरंत सजा मिलती है, मगर दूसरों के पाप भी जाहिर हो जाते हैं, चाहे बाद में ही सही। उसी तरह अच्छे काम भी सरेआम मालूम पड़ जाते हैं, और जो अच्छे काम जाहिर नहीं होते वे भी छिपाए नहीं जा सकते। अध्याय 6। जितने भी दास हैं वे सब अपने मालिकों को पूरे आदर के लायक समझें, ताकि परमेश्वर के नाम और मसीह शिक्षाओं की कभी बदनामी न हो। और जिन दासों के मालिक विश्वासी हैं वे अपने मालिकों का अनादर न करें, क्योंकि वे उनके भाई हैं। इसके बजाय वे और भी खुशी से उनकी सेवा करें, क्योंकि जो उनकी अच्छी सेवा से फायदा पा रहे हैं वे विश्वासी और प्यारे भाई हैं। यही बातें सिखाता रहे और इन्हें मानने का बढ़ावा देता रहे। अगर कोई आदमी इससे अलग शिक्षा देता है और हमारे प्रभु यीशु मसीह की खरी शिक्षा से सहमत नहीं होता, न ही उस शिक्षा से सहमत होता है जो परमेश्वर की भक्ति के मुताबिक है, तो वो घमंड से फूल गया है और उसमें कोई समझ नहीं है। उस पर वाद विवाद करने और शब्दों पर बहस करने की धुन सवार रहती है। नतीजा, लोगों में ईर्ष्या और झगड़े पैदा होते हैं। वे बदनाम करने वाली बातें कहते हैं, बुरे इरादे से शक करते हैं। उन लोगों में छोटी छोटी बातों पर झगड़े होते हैं जिनका दिमाग भ्रष्ट हो गया है और जो सच्चाई से दूर हो गए हैं। वे सोचते हैं कि परमेश्वर की भक्ति कमाई करने का जरिया है, मगर सच तो यह है कि संतुष्ट रहकर परमेश्वर की भक्ति करना अपने आप में एक बड़ी कमाई है, क्योंकि हम न तो दुनिया में कुछ लाए हैं, न ही यहां से कुछ ले जा सकते हैं। इसलिए अगर हमारे पास खाने और पहनने को है तो हमें उसी में संतोष करना चाहिए। लेकिन जो लोग हर हाल में अमीर बनना चाहते हैं वे परीक्षा और फंदे में फंस जाते हैं और मूर्खता से भरी और खतरनाक ख्वाहिशों में पड़ जाते हैं, जो इंसान को विनाश और बर्बादी की खाई में धकेल देती हैं। पैसे का प्यार हर तरह की बुराई की जड़ है, और इसमें पड़कर कुछ लोग विश्वास से भटक गए हैं और उन्होंने खुद को कई दुख तकलीफों से छलनी कर लिया है। मगर हे परमेश्वर के सेवक, तू इन बातों से दूर भाग। इसके बजाय नेकी, परमेश्वर की भक्ति, विश्वास, प्यार, धीरज और कोमलता का गुण पैदा करने में लगा रहे। विश्वास की अच्छी लड़ाई लड़। हमेशा की जिंदगी पर अपनी पकड़ मजबूत कर, जिसके लिए तुझे बुलाया गया था और जिसके बारे में तूने बहुत से गवाहों के सामने ऐलान किया था। सबका जीवन कायम रखने वाले परमेश्वर को और मसीह यीशु को हाजिर जानते हुए, जिसने पुन्तियुस पिलातुस के सामने सरेआम बढ़िया गवाही दी थी, मैं तुझे ये आदेश देता हूं कि जो आज्ञा तुझे दी गई है उसे बेदाग और निर्दोष रहते हुए हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने तक मानता रहे। प्रभु यीशु मसीह तय वक्त पर खुद को प्रकट करेगा। वो धन्य और एकमात्र शक्तिमान सम्राट, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। सिर्फ उसी के पास अमरता है। वो उस रोशनी में रहता है जहां कोई नहीं पहुंच सकता और जिसे किसी इंसान ने न तो देखा है और न ही देख सकता है। सदा उसका आदर होता रहे और उसकी शक्ति बनी रहे। आमीन। जो इस जमाने में दौलतमंद हैं उन्हें हिदायत दे कि वे घमंडी न बने और अपनी आशा दौलत पर न रखें, जो आज है तो कल नहीं रहेगी, बल्कि परमेश्वर पर रखें, जो हमें बहुतायत में वो सारी चीजें देता है जिनका हम आनंद उठाते हैं। उनसे ये भी कह कि वे भले काम करें और भले कामों में धनी बने, दरियादिल हों, और जो उनके पास है वो दूसरों को देने के लिए तैयार रहें। इस तरह वे मानो परमेश्वर की नजर में खजाना जमा कर रहे होंगे, यानी भविष्य के लिए एक बढ़िया नींव डाल रहे होंगे, ताकि असली जिंदगी पर अपनी पकड़ मजबूत कर सकें। हे तिमुथियुस, तुझे जो अमानत सौंपी गई है उसे संभाल कर रख। उन खोखली बातों से दूर रह जो पवित्र बातों के खिलाफ हैं, और झूठे ज्ञान की विरोध करने वाली बातों से दूर रह। ऐसे ज्ञान का दिखावा करने की वजह से कुछ लोग विश्वास से भटक गए हैं। परमेश्वर की महाकृपा तुम पर बनी रहे।